हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजी के बारे में जो आप लोगों को रखना चाहिए अगर 2024 के लिए आप जो है प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो किस तरह से हम जो है बहुत ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। आपको खुद को सबसे पहले समझना होगा कि मैं किस तरह का स्टूडेंट हूं और मुझे नॉर्मली टिपिकली कितने मार्क्स आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अभी हम बात करें कि अगर आप 70 के आसपास वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको 10% बढ़कर आ सकते हैं अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा कम हो गया है और सिलेबस कम हुआ है तो हमें अब स्मार्ट स्टडी करना है, ना कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है। अगर हमारे जो परसेंटेज हैं ये समझ लीजिए जितने भी आते थे, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आपके परसेंटेज जो है क्लास 12th में बढ़कर ही आएंगे। और अगर आप एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं, भले ही से आप 70 टाइप के स्टूडेंट्स रहे हो तो भी अगर आप टारगेट लेके चल रहे हैं तो 90% बना सकते हैं। अगर आप जो है 60 टाइप के स्टूडेंट रहे हो, टारगेट लेके चल रहे हो तो 80% बना सकते हो इन स्ट्रेटेजीज को अगर आप फॉलो कर लेते हो। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें पता होना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है वो डिलीट हो चुका है। पिछली बार तक ऐसा था कि हमारी जो किताबें हैं उसमें से हमें काटना पड़ता था, हमें उसमें से जो है डिलीट करना पड़ता था, लेकिन अब जो किताबें आई हैं उन किताबों में जो है ऑलरेडी डिलीटेड सिलेबस है। अब कई बार क्या होता है, मतलब ये एक तरह से मैं आपको बात बोल रहा हूं वो ये है कि बहुत से टीचर्स ने भी कई बार सारे टॉपिक्स वो पढ़ा दिए थे जो डिलीटेड भी थे, उसके बावजूद भी पढ़ा दिया था। लेकिन इस बार किताबें क्योंकि नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो टॉपिक आपको जो है पढ़ने के लिए भी नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा डिलीटेड सिलेबस हमें पता है कि नहीं पता है। हमें पता है, हमारे टीचर्स जो पढ़ाने वाले हैं वो उन डिलीटेड सिलेबस को तो नहीं पढ़ा रहे हैं, वो सारी बातें हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें अलर्ट रहना है। अगर हम अलर्ट रहेंगे तो हम जो है ये समझ लीजिए एक कदम आगे बढ़ गए हैं उस चीज के लिए जो कि हम अचीव करना चाहते हैं, यानी बहुत अच्छे परसेंटेज बनाना चाहते हैं। उसके अलावा जो है आपको किताबें कौन सी फॉलो करनी है, तो किताबें जो भी आपकी स्कूल में किताबें लग रही है वो फॉलो कर लीजिए आप। अगर किसी आपकी जो है शिवलाल लगती है शिवलाल फॉलो कर लीजिए, मैथमेटिक्स के लिए अगर नूतन लगती है नूतन फॉलो कर लीजिए। ये सारी के सारी जो किताबें हैं जो एमपी बोर्ड के लिए आती है, 2-3 पब्लिकेशन बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे अगर अपन नवबोध देखें, शिवलाल देखें, प्रबोध भी आती है, ठीक है। उसके अलावा और भी जो है किताबें आती है और पब्लिकेशंस आते हैं जो चलते हैं, तो कोई भी किताब हम ले सकते हैं। लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो नवबोध है, ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरी, क्योंकि दूसरी किताबें मैंने पढ़ी नहीं है, इस वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें कितने ज्यादा अगर एरर होंगे या फिर कुछ कंटेंट वगैरह, क्योंकि मैं जो है नवबोध पढ़ता हूँ तो नवबोध में एरर्स आते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। एक आध चैप्टर में 2-3 एरर जो है मुझे कंटेंट में मिल जाते हैं। कंटेंट की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं या जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कंटेंट ही पढ़ता हूँ। तो आप जो है किताब फॉलो कर सकते हैं, उसमें से पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर जो भी आपको लेक्चर के अंदर पढ़ाया गया है वो नोट्स तो आप बनाएंगे ही सही, ठीक है, लेकिन अगर आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है अगर आप जल्दी से उसको जो है घर आकर रिवाइज करने के लिए किताब में से भी पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो कि आपको जो है नहीं मिलेंगी, जो कि क्लास में हो सकता है छूट गई हो या फिर पढ़ाई भी गई हो लेकिन उस टाइम पे हमने ध्यान नहीं दिया हो। तो इससे फायदा क्या होगा आपका, इससे फायदा ये होगा कि आपका जो है पूरा के पूरा कंटेंट जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे आपने देखा भी होगा कि अगर अपन कोई सीरियल वगैरह या कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हम पहली बार देखते हैं फिर उसके बाद जब दूसरी बार देखते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें आती है कि यार हमें ऐसा लगता है कि पहले भी हमारे नजरों से ये गुजरा था ये सीन, या पहले भी हमारे जो है कानों से ने सुना था इस डायलॉग को, लेकिन अभी हमने दूसरी बार जब उसको देखा है या दूसरी बार जब उसको सुना है तो हाँ हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज हमने पहली बार जो है छोड़ दी थी, जबकि हमारे कानों में वो चीज पड़ी थी, हमारी आंखों के सामने वो दृश्य आया था। लेकिन जब हम उसको रिवाइज करते हैं, दूसरी बार जब पढ़ते हैं तो हमें जो है निश्चित तौर पर जो है फायदा होता ही है और हम जो है नई चीज को एक्सप्लोर करते ही करते हैं। तो इसीलिए आप जो है जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है आप उसके नोट्स या कोचिंग क्लासेस अगर आप जाते हैं उसके नोट्स तो आप बनाएंगे। तो जैसे ही आप जिस भी दिन जो है आपने पढ़ा है
उस दिन जो है उसके नोट्स बना लीजिए, उसके जो नोट्स हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, और हो सके तो अपनी जो रेफरेंस किताब है जो भी स्कूल में फॉलो की जाती है उस रेफरेंस किताब में जो है उस टॉपिक को आप रीड कर लीजिए विदाउट एनी, मतलब ऐसा लोड लेकर नहीं। कुछ बच्चे होते हैं कि भाई लोड लेकर हमें रीड करना है कि हमें जो है वो एक एक चीज समझ में आनी ही चाहिए जो किताब में लिखी हुई है। जाहिर सी बात है, एक बार समझा दिया है, अब हम किताब में से पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज जरूर अलग होगी, लेकिन बहुत सी कुछ चीजें नई है जो हमारे सामने आ जाएंगी, जिसके हम नोट्स में उसको जो है स्टिकी नोट्स के थ्रू जो है उसको ऐड भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हमारे नोट्स में अलग से भी जो है वो चीजें लिख सकते हैं। तीसरी चीज जो आपको फॉलो करना चाहिए, जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि आपके नोट्स जो है वो वेल डिजाइंड होना चाहिए। वेल डिजाइन से मतलब ये है कि सिर्फ आप इंग्लिश में चीजें ना लिखें। अगर आपको कोई चीज ऐसी है जो समझाई गई और आपको लग रहा है कि अगर मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश में नहीं लिख पा रहा हूँ, या फिर जो भी डेफिनेशन लिखाई बहुत अच्छे से समझ नहीं आई, मतलब जो डेफिनेशन लिखाई है उसको बाद में अगर मैं पढ़ूंगा तो वो मुझे समझ नहीं आएगी, अभी जो समझाया है हमारे फैकल्टी ने, हमारे टीचर ने, उनमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि रियल लाइफ एग्जाम्पल देके समझाया है, तो वो रियल लाइफ एग्जाम्पल को अगर आपको ड्रॉ करना आसान हो तो उसके साइड में जो है बॉक्स बनाकर उसको ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको जो है ऐसा लगता है कि हमें इंग्लिश में या हिंदी में उसके नोट्स के आगे ये चीजें लिख लेना चाहिए जिससे हमें वो चीज याद आ जाए जो कि हमारे टीचर ने समझाया है, तो इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं। तो आपके नोट्स भी वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए। देखिए, मैंने देखा है कुछ रिसेंट ईयर्स के अंदर, अगर हम 5 साल पहले तक की बात करें तो एमपी बोर्ड में बड़े सीधे साधे से, सिंपल से और डायरेक्ट से क्वेश्चन आया करते थे। ऑब्जेक्टिव्स भी डायरेक्ट से आया करते थे, जिसमें अगर बच्चे ने जो है ब्लूप्रिंट भी बहुत सिंपल हुआ करती थी कि मतलब ऑब्जेक्टिव हैं 25 मार्क्स के, अगर 75 मार्क्स का पेपर है तो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हैं। उसके अलावा जो है डायरेक्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और 4 मार्क्स के बाद डायरेक्ट जो है 5 मार्क्स के और फिर 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हुआ करता था, बहुत ज्यादा वेराइटीज आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती थी। जो रटे रटाए जो मतलब पिछले बार से रिपीट हो रहे हैं, हर 5 साल में जो रिपीट कर देते हैं, हर या 2-3 साल में रिपीट क्वेश्चन जो है वो आ जाया करते थे। लेकिन जब से वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आने लगे हैं, ब्लूप्रिंट के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी ऐड कर दिए गए हैं, ब्लूप्रिंट के अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी है, 4 मार्क्स के भी है, तो इसमें बहुत सारी वेराइटीज आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। ऐसी वेराइटीज कि अगर हम बात करें ट्रेंडी टीचर्स की, यानी कि अगर जो ट्रेंड चलता है, मतलब जो पहले हम उसको कह सकते हैं ना कि जिस तरह से पढ़ाते हुए आ रहे हैं टीचर, एमपी बोर्ड को जो है जिस तरह से जो है डील करते हुए आ रहे हैं, वो टीचर्स जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देंगे कि भाई ये कर लो, ये आता है और ये सारी चीजें, लेकिन उसके अलावा भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। अब उन क्वेश्चंस को कैसे करना है, तो वो क्वेश्चंस जो है मतलब टेक्स्ट के बीच में से आ रहे हैं। जो भी टेक्स्ट है, आपके नोट्स बने हुए हैं, अगर आपके डिटेल में नोट्स बने बहुत अच्छी बात है, तो उसमें से आ रहे हैं, तो आपके जो कंसेप्ट है बच्चों वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब तो और भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है कंसेप्ट के जो है क्लियरेशन पर, क्योंकि देखिए कुछ मतलब क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि फिक्स है, जो कि एमपी बोर्ड में जो है पिछले 5 साल में के अगर क्वेश्चन कर लेंगे तो रिपीट हो ही जाएंगे, लेकिन उससे आपके परसेंटेज नहीं बन रहे हैं। अब ये देखा जा रहा है कि अगर आप रिपीटेड क्वेश्चन कर रहे हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, तो आप जो है 40-50% तक तो जो है पेपर को सॉल्व कर दे रहे हैं और जो है बच्चा पास हो जा रहा है। लेकिन अगर उसे बहुत अच्छे परसेंटेज बनाना है तो उसके लिए उसको डीप नॉलेज होना चाहिए। और अब डीप नॉलेज लेना मेरे हिसाब से अच्छा मौका है, आसान है, क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है जैसा कि पहले था। पहले 100 सिलेबस था तो अब 70 रह गया है। टाइम हमारे पास उतना ही है जितना पहले टाइम था, लेकिन जो है जो 70 सिलेबस है अब उसको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हमें करना होगा। आपको ये स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि हमारा सिलेबस जो है स्कूल के अंदर या कोचिंग क्लासेस के अंदर, कोचिंग क्लासेस वाले तो ज्यादातर इस चीज का ध्यान देते ही हैं, बहुत से स्कूल वाले भी इस बात का ध्यान देते हैं कि हमारा जो कोर्स है वो नवंबर के एंड तक या दिसंबर के मिड तक खत्म हो जाए। उसके बाद आपके पास जो है दिसंबर का जो है आधा महीना, जनवरी और उसके बाद फेब, 2.5 महीने आपके पास बचते हैं। उन 2.5 महीनों के अंदर आपको प्योर रिवीजन करना है। पिछले 5 सालों के पेपर को जो है घोलकर पी जाना है। जी हाँ, अगर पिछले 5 सालों के पेपर आप घोलकर पी जाएंगे, यानी कि एक एक चीज उसकी, यानी एक समझ लीजिए कि आप ऑब्जेक्टिव्स हुए, उसके लॉन्ग आंसर हुए, उसके शॉर्ट आंसर्स हुए, उनको बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, तो मैं ये नहीं कहता कि उसमें से 100% आ जाएगा, लेकिन उसमें से आपको 50%, 60% क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी।
और 50-60% क्वेश्चन मिलेंगे वो तो है ही, उसके अलावा अंदाज भी हो जाएगा कि किस तरह से अब एमपी बोर्ड जो है वो बेसिक्स क्वेश्चंस की तरफ जा रहा है, किस तरह से बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वरना क्या होता है, शुरू शुरू में बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता, वो सोचता है कि हम शुरू शुरू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें, जैसा कि पहले किया जाता था। तो पहले बहुत अच्छे परसेंटेज बना भी सकते थे बच्चे, लेकिन अब जो है आप लोगों को जो है डीपली पढ़ना पड़ेगा एक एक चीज को। मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूं कि आप लोगों को जो है कंसेप्ट जो है हर चीज के क्रिस्टल क्लियर रखने पड़ेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर केमिस्ट्री की बात करें, अब केमिस्ट्री में पहले 16 चैप्टर हुआ करते थे, 16 चैप्टर्स। अब आपके उस 16 में से 6 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, सिर्फ 10 चैप्टर बचते हैं। तो हम अगर देखें कंटेंट वाइज, तो कंटेंट वाइज एक तरह से मतलब 40% कंटेंट उसमें कम होता नजर आता है हमें। हालांकि बोर्ड्स का कहना है कि हमने 30% कम किया है, लेकिन बहुत ज्यादा कंटेंट था। वो जो 6 चैप्टर थे उनमें भी 1-2 चैप्टर ऐसे थे जो बहुत ज्यादा वास्ट थे। एक चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा वास्ट था जिसका नाम जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है नवबोध के अंदर 2 चैप्टर में आया करता था, 2 चैप्टर में उसे जो है दिया जाता था पी ब्लॉक 1 और पी ब्लॉक 2। इसी तरह के चैप्टर जो है डिलीट कर दिए गए हैं, तो सिलेबस बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो इसलिए हमें डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करें, अगर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एमपी बोर्ड के लिए पढ़ते हैं और जिस भी इंस्टीट्यूशन में अगर हम जा रहे हैं या स्कूल टीचर हमें पढ़ा रहा है, तो क्योंकि पिछले जो है 10 सालों से या पिछले जो है 15 सालों से पढ़ाते हुए वो टीचर आ रहे हैं, तो उन्हें अपने आप को चेंज करने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम किस तरह से करें। ठीक है, आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो वो अगर आप उनसे पढ़ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे जो है कंसेप्ट जो है वो डीप लेवल पर जाकर क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आपको और भी चीजें रिफर कर लेना चाहिए। अगर आप जो है किसी यूट्यूब चैनल से उस कंसेप्ट को, उस चैप्टर को डीपली पढ़ सकते हैं तो उसे पढ़िए, क्योंकि आपके पास यही मौका है। ठीक है, उसे डीपली पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, उन नोट्स को अच्छे से पढ़िए, तो उससे आप लोगों का बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ये सिर्फ मैं बोर्ड के लिए बता रहा हूं। अगर नीट वगैरह के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपके जा ही रहे होंगे और वहां पर डीपली चीजों को पढ़ ही रहे होंगे और वहां पर एक्स्ट्रा चीजें भी आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर सिर्फ डेरिवेशन से अब काम नहीं चल रहा है। डेरिवेशन से सिर्फ और सिर्फ जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ रहे हैं, 5 मार्क्स में आ रहे हैं, कुछ कुछ 3 मार्क्स में भी आ रहे हैं। अब जो है न्यूमेरिकल भी की संख्या भी एमपी बोर्ड ने बढ़ाना शुरू कर दी है। न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी आते हैं न्यूमेरिकल्स, लेकिन फिजिक्स में भी अब न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। उसके अलावा जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो बहुत ज्यादा बेसिक लेवल से पूछने की वो कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल से, जो कि हम जो है मतलब ज्यादातर अगर जो बोर्ड की तैयारी अगर जो टीचर्स कराते हैं तो उन चीजों को वो छोड़ देते हैं। उन बेसिक लेवल पर उन क्वेश्चंस को पूछने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए आप जो है मतलब चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। अगर आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि हमें बेसिक लेवल से वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही, ऊपरी तौर पर हमें चीज़ें पढ़ाई जा रही है, तो अब वक्त आ गया है कि हमें समुद्र की गहराई में जाना पड़ेगा और डीपली उन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। और जो है अगर जहाँ से भी मिले, क्योंकि अब तो बहुत आसानी हो गई है। अब अगर डिजिटल इस युग के अंदर अपन बात करें तो ऐसा नहीं है कि हमें कंटेंट नहीं मिलेगा, कंटेंट ढेर सारा है। अगर हम जो है बात करें तो इंटरनेट पर बहुत सारा कंटेंट है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। इसी के बीच में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम भी अपना ऐप लॉन्च कर सकते हैं, हमारा ऐप लॉन्च कर सकते हैं, जिस पर हम जो है किसी एक सब्जेक्ट से, फिजिक्स या मैथमेटिक्स से शुरुआत कर सकते हैं, और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम जो है दूसरे सब्जेक्ट्स भी उसके अंदर ला सकते हैं। तो हमारा चैनल जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्वाइन करके रखिए। और अगर इस वक्त तक, जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं उस वक्त अगर ऐप लॉन्च हो चुका होगा तो उस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर लॉन्च हो चुका होगा तो। अगर नहीं लॉन्च हुआ है तो मतलब आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगली बात अगर बात करें, क्योंकि मेरा बायोलॉजी तो है नहीं, तो बायोलॉजी के लिए मैं बहुत ज़्यादा टिप्स तो नहीं दे सकता, लेकिन बायोलॉजी में एनसीईआरटी का बोला जाता है कि एनसीईआरटी को अगर हम घोल के पी जाते हैं तो ना सिर्फ बोर्ड, आपके नीट में भी जो है बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हो जाते हैं। हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे यहाँ पर। जैसा कि मैथमेटिक्स में भी मैंने आप लोगों से पहले भी बात की थी कि नूतन जो किताब है उसको आप पूरी तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में उन्होंने कंटेंट भी कम किया है, क्वेश्चंस भी कम किए हैं, तो अब इतने क्वेश्चंस नहीं है कि इनफ के हम जो है उसको प्रैक्टिस कर लें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो है नूतन जो किताब होती है मैथमेटिक्स के लिए उसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसको पूरी तरह से कर लीजिए। आप ऐसा टारगेट रखिए कि नवंबर के आखिरी तक हमारी जो है नूतन सॉल्व हो जाना चाहिए।
उसके बाद 2 बार और सॉल्व कर ले हम उन्हें, ठीक है। अब सिर्फ परीक्षा बोध वगैरह से जो है काम नहीं चल रहा है, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, ठीक है। आप एनालाइज कर सकते हैं पिछले सालों के पेपर, उनके क्वेश्चंस, सब कुछ अवेलेबल है। हमारा टेलीग्राम जब चैनल आप ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हो सका तो मिल जाएगा, तो उस टेलीग्राम चैनल में आप ये देखेंगे कि मैंने जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लास्ट ईयर जो है सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज जो है वो क्वेश्चंस दिए हैं। उसके अंदर आप देखेंगे कि कितनी वैरायटीज के क्वेश्चंस जो हैं अब एमपी बोर्ड ने पूछना जो है शुरू कर दिए हैं और आगे भी पूछता चला जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जो भी डाउट आपका जो है किसी भी चीज से रिलेटेड है वो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट में। कुछ भी अगर आपको जो है इस वीडियो से हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए और अपने जो है नीडी फ्रेंड्स तक जो है इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।